अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास MW 5571 रिसीवर है और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये रेड लाइट शो कराता है और उसके साथ ये ऑन लिखकर और ऑन के बाद ऑन पर ही रुक जाता है। और ऑन के ऊपर ये किस तरह रुकता है वो भी मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेड लाइट के बाद इसने ऑन के बाद ये ऑन पर ही रुक गया है। तो आज हमने इसका ये फॉल्ट निकालना है कि इस हमारे रिसीवर में से इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर ऑन के ऊपर रुक गया है। क्या इसको पावर सप्लाई की तरफ से मसला है या इसका जो मेन प्रोसेसर है उसकी तरफ से मसला है, और या इसको जो फ्लैश हमारी है वो ख़राब है या इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ख़राब है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा जो रिसीवर है इसका कार्ड जो है वो कौन सा है। तो कार्ड इसका जो है ये वो है जी हमारा LE3510D वाला मिनी कार्ड है, और इसी साइज़ में GX 6805 वाला कार्ड भी होता है। तो अब हम जो सबसे पहला जो हमारा काम है वो हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। ये है हमारा पावर सप्लाई का जैक, ये 5 ठीक हैं, ये ग्राउंड है और ये इसके 15 वोल्टेज और ये इससे आगे इसके 21 वोल्टेज। ठीक है जी। तो वोल्टेज इसकी जो पावर सप्लाई है वो ठीक दे रही है, और उससे आगे इसके जो रेगुलेटर IC हैं उनके ऊपर चेक कर लेते हैं क्या ये वो वोल्टेज ठीक दे रहे हैं कि नहीं का दे रहा है। तो ये हमारा है जी 3.3 निकाल रहा है, इसको 5 मिल रहे हैं, ये ठीक है। और ये हमारा ये 3.72 निकाल रहा है, दे रहा है, मिल रहे हैं इसको, और ये निकाल रहा है जी 1.78, ये ठीक है। और उसके बाद ये इसके 1.11 ये भी ठीक है। और अब हमारे जो इसके वोल्टेज रह गए फ्लैश के तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अगर इस हमारी फ्लैश में सॉफ्टवेयर होता सही काम कर रहा होता तो यहाँ पर इसके वोल्टेज होने चाहिए थे। यहाँ पर इसके कुछ भी नहीं है, ये ग्राउंड है, ये इसके 3.3 और ये इसके ग्राउंड है, ये ठीक है। और उसके बाद ये इसकी ये ठीक है 3.3 आ रहे हैं, यहाँ पर भी इसके 3.3 आ रहे हैं, ठीक है। और इससे आगे ये इसके यहाँ पर वोल्टेज होने चाहिए थे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, और यहाँ पर भी इसके कुछ नहीं है। अगर हमारी फ्लैश ठीक होती या इसमें सॉफ्टवेयर होता तो इसके यहाँ पर वोल्टेज होने चाहिए थे। तो अब हम चेक करते हैं प्रोग्रामर के साथ इसको लगाकर कि हमारी जो फ्लैश है वो ख़राब है या इसका जो सॉफ्टवेयर है वो डैमेज है। तो ये हमें प्रोग्रामर की मदद से चेक होगा। अगर आपने रिसीवरों का काम सीखना है तो आपने अमीर टीवी और अमीर टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फ्लैश को मैंने प्रोग्रामर में लगा दिया जी। तो अब मैं आपको इसका फॉल्ट भी चेक करा देता हूँ। तो अब ये आप देखते इसको मैंने डिटेक्ट किया। तो ये है जी हमारी जो फ्लैश है W25P32 वाली है, ठीक है जी। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसको रीड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है इसका शो हो रहा है, ठीक है जी।
सॉफ्टवेयर तो हमारा जो देखने में होता है वो ठीक होता है, क्योंकि अक्सर इसकी जो फ्लैशें होती हैं इनमें से इसके जो प्रोग्राम होते हैं वो चंद मिस हो जाते हैं और वो यहाँ से वाज़े शो नहीं होते। और रीड भी हो चुका। और अब हम इसको डिलीट करते हैं तो इरेज़ करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसने इरेज़ नहीं हुई, क्योंकि ये फ़ौरन ही चली गई है। अगर ये इरेज़ होती तो इसने जो आहिस्ता आहिस्ता से इस प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता से इसने चलना था या फिर रुक कर इसने आगे इसको ले जाना था। ठीक है जी। तो अब हम इसको दोबारा रीड करते हैं, क्या चेक करते हैं ये रीड हुई है कि नहीं हुई। अगर ये इरेज़ हो जाते तो यहाँ पर इससे की कुछ भी चीज़ नहीं रहनी। अगर ये रीड नहीं होती, ऐसे ही सामान इसका यहाँ पर पड़ा रहता है, तो फिर ये इरेज़ ही नहीं हुई। तो अब हम इसको दोबारा चेक कर रहे हैं, ये रीड करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये रीड के बाद इसके यहाँ पर कुछ भी गायब नहीं हुआ। तो अब जो हमारा मसला है, इसकी जो फ्लैश है वो हैंग हो चुकी है, ना वो रीड हो रही है, ना वो इरेज़ हो रही है और ना ही इसमें कोई प्रोग्राम होगा। तो अब हम फ्लैश दोबारा और ना ही लगाएंगे। तो अब मैं वो लगा कर दिखाता हूँ आपको। तो अब मेरे पास ये फ्लैश एक नई है जी, अब मैं ये लगाऊंगा इसमें। ये फ्लैश मैंने प्रोग्रामर में लगा दिया जी। तो अब हम इसको रीड और राइट करके चेक करते हैं। तो अब हम इसको डिटेक्ट करते हैं। ये है जी 25P W25P 32 वाली है 4 MB। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चिप नेम। और अब हम डिटेक्ट हो चुकी है और अब हम इसको रीड करते हैं और चेक करेंगे कि इसमें कुछ चीज़ है कि नहीं है, कि खाली है। तो ये हमारी बिल्कुल साफ़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसमें लोड करेंगे। ये इसका रीड होल है। तो ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ये सभी इसके Ali3510D वाले हैं। तो ये हम 99 वाला करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर शो हो चुका है और अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे जी। तो अब हमारा ये रीड हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम के बाद अब हम इसको रीड करके भी देखेंगे क्या ये इसने स्टोर किया है सॉफ्टवेयर कि नहीं किया। तो ये अब हम रीड कर रहे हैं। तो अब इसमें ये रीड हो रहा है, ये हमारा सॉफ्टवेयर इसमें स्टोर हो चुका है। तो अब हम ये फ्लैश निकाल कर रिसीवर में लगाएंगे और इंशाल्लाह हमारा जो रिसीवर है वो बिल्कुल ओके ऑन हो जाएगा। फ्लैश हमने लगा दी है जी। फ्लैश हमने लगा दी है और अब हम इसको पावर देकर चेक करते हैं कि जो हमारा फॉल्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। तो पहले हमारा ये रिसीवर इसको ये फॉल्ट था कि यहाँ पर रुक जाता था, तो अब इसने स्टार्ट लिख दिया है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए।